अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छठे सबक अलजबरी इबारतों के जायजरबी में आज एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने से पहले हम देखेंगे ए का मकब नफ़ी बी का मकब के जायजरबी किस तरह से किए जाते हैं। ये जाब्ता बनेगा आपका कि किस तरह से ए का मकब नफ़ी बी का मकब का जायजरबी बनता है। तो इसको पिछला जाब्ता जो हमने बताया ए का मकब जमा बी का मकब, वो आपका ए जमा बी के मकब से था। और दूसरा अब हम ये जानते हैं, इसको हल कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ए जमा बी का मकब बराबर ए का मकब जमा ए नफ़ी बी का लिखना पड़ेगा हमको। ए नफ़ी बी का मकब बराबर ए का मकब नफ़ी 3 ए बी ए का मुरब्बा बी जमा 3 ए बी का मुरब्बा जमा नफ़ी बी का मकब। अब इसको हल करेंगे हम, थोड़ा सा इसमें रद्द बदल कर देंगे, हमारा जाब्ता बन जाएगा। अब यहाँ से इसमें से हम कामन ले लेते हैं 3 ए बी, तो इसको वापस हम लिखते हैं ए नफ़ी बी का मकब बराबर ए का मकब, और हमको ए बी नफ़ी बी का मकब का जाब्ता बनाना है, तो इसको दोनों को एक साथ में लेते हैं और यहाँ से नफ़ी 3 ए बी कामन ले लेते हैं। तो नफ़ी कामन ले लिया है तो ए 3 भी कामन हो गया है, एक कामन हुआ है, ए का मुरब्बा कट जाएगा और बी भी निकल जाएगा, तो ए बचेगा। यहाँ पर नफ़ी कामन ले लिया है तो यहाँ पर नफ़ी बच जाएगा नफ़ी, और यहाँ पर बी बच जाएगा बी का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, ए नफ़ी बी को इधर रहने देते हैं, इसको हम इधर ले आते हैं। क्या हो जाएगा हमारा, ए नफ़ी बी का मकब को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, ए नफ़ी बी लिख सकते हैं और ज़रब ए नफ़ी बी का मुरब्बा लिख सकते हैं। इस तरह से दो हिस्सों में तोड़ करके बराबर, इसको जब इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा 3 ए बी ज़रब ए नफ़ी बी, और इसको इधर रहने देते हैं ए का मकब नफ़ी बी का मकब। अब यहाँ से ए नफ़ी बी और इसमें भी ए नफ़ी बी मुश्तरक है, कामन है, तो कामन ले लेंगे तो ए नफ़ी बी हो जाएगा कामन। हमारा क्या बचेगा यहाँ पर, यहाँ पर ए जमा ए नफ़ी बी का होल स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर जमा 3 ए बी बचेगा, और कॉस बंद हो जाएगा। ये बराबर ए का मकब नफ़ी बी का मकब। मकब को इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। अब इसका जाब्ता लगा देंगे ए नफ़ी बी का होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा हमारा ए नफ़ी बी, और इसका जब जाब्ता लगा देंगे तो ए का मुरब्बा नफ़ी 2 ए बी जमा बी का मुरब्बा, और ये जमा 3 ए बी पहले से था, ये बराबर ए का मकब नफ़ी बी का मकब हो जाएगा। अब ये 3 ए बी में से 2 ए बी नफ़ी हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा ए नफ़ी बी, दूसरे कौस में ए का मुरब्बा। अब जब नफ़ी कर देंगे तो यहाँ पर जमा ए बी बचेगा, 3 ए बी में से 2 ए बी नफ़ी हो जाएगा, तो 3 ए बी बचेगा जमा बी का मुरब्बा, ये बराबर हो जाएगा ए का मकब नफ़ी बी का मकब। अब इस हिस्से को हम इधर ले लेते हैं और इस पूरे हिस्से को उधर लेते हैं, तब अलामत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसलिए ए का मकब नफ़ी बी का मकब बराबर ए नफ़ी बी, दूसरे कौस में आ जाएगा ए का मुरब्बा जमा ए बी और जमा बी का मुरब्बा। ये हमारा ए नफ़ी बी के मकब का जायजर भी आ जाएगा।
कल जो आपको बताया गया था ए का मकब जमा बी का मकब का अज्जा ज़रबी क्या आया था, दोनों को साथ में लिख करके देख लेते हैं। ए का मकब जमा बी का मकब कल आया था हमारा, ये क्या आया था, पहले कौस में इसमें जमा था, इसमें क्या है, पहले कौस में नफ़ी है, यहाँ नफ़ी था तो इसमें पहले कौस में नफ़ी आ गया, यहाँ पर जमा है तो यहाँ पर जमा आ गया। ए का मुरब्बा नफ़ी ए बी जमा बी का मुरब्बा, आज यहाँ पर जमा आ गया और यहाँ पर नफ़ी आ गया। अब पहले जो जमा वाले में था वो पहले कौस में जमा था, दूसरे कौस में एक नफ़ी था, और इसमें एक का मकब नफ़ी बी के मकब में पहले कौस में नफ़ी हो गया है और दूसरे कौस में पूरी अदद प्लस के साथ है। ये जाब्ता आपको याद रखना है, और कोई भी सवाल रहेगा उसको ए का मकब नफ़ी बी के मकब की शक्ल में दे करके हम उसका हल मालूम कर सकते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 6.2 का पहला सवाल शुरू करते हैं। सवाल देखते हैं तो हमारा सवाल दिया गया है वाई का मकब नफ़ी 27 का मकब, इसको हमको ए का मकब नफ़ी बी के मकब की शक्ल में दे देना रहेगा, तो ये बराबर हो जाएगा। पहला तो मकब में है ही हदत, वाई का मकब नफ़ी 27 की किसका मकब होता है ये हमको जानना चाहिए, 27 3 का मकब होता है। अब हमारा यहाँ पर जाब्ते में वाई जो है ए की जगह पर आ गया है और बी की जगह पर 3 आ गया है, तो जाब्ता हमको याद होना चाहिए ए का मकब नफ़ी बी का मकब बराबर पहले कौस में ए नफ़ी बी और दूसरे कौस में ए का मुरब्बा जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा। अगर ये जाब्ता हमको याद है तो हम आसानी के साथ ये सवाल हल कर सकते हैं। अब इसमें ए की जगह पर वाई रख दें और बी की जगह पर 3 रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये सवाल लिखते हैं, इसलिए वाई का मकब नफ़ी 3 का मकब बराबर जहाँ जहाँ पर ए आया है वहाँ पर वाई लिख देंगे और जहाँ जहाँ पर बी आया वहाँ पर 3 लिख देंगे, वाई नफ़ी 3 हो जाएगा। दूसरे कौस में वाई का मुरब्बा जमा वाई ज़रब 3 और जमा 3 का मुरब्बा। अब ये मुरब्बा कर देंगे और 3 वाई को ज़रब कर लेंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाई में से 3 नफ़ी नहीं होगा, ये ऐसे सेम टू सेम लिखा जाएगा, वाई नफ़ी 3 और वाई स्क्वायर हो जाएगा ये, जमा 3 को वाई ज़रब करेंगे 3 वाई हो जाएगा जमा 9, ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसके बाद वाला सवाल है तीसरा सवाल, वाई 27 एम का मकब नफ़ी 216 का एन का मकब है, तो ये हमको जानना होगा कि 27 किसका मकब होता है और 216 किसका मकब होता है। अगर ये हमको मालूम है तो हम आसानी से कर सकते हैं। इसको जाब्ते की शक्ल देंगे, ए का मकब यानी ए पूरी पहली अदद किस अदद का मकब है, 27 जो होता है 3 का मकब होता है, और एम इसको कौस में लिख दिया जाएगा, नफ़ी 216 6 का मकब होता है। अगर नहीं आता है तो आपको अज्जा-ज़रबी करके निकाल लेना होगा कौन कौन सी अदद की 3 बार जोड़ी बन रही है, एन का मकब हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ए की जहाँ पर कितना आ गया 3 एम है और बी की जहाँ पर 6 एन है, तो जाब्ता अगर हमको याद है तो इसमें जाब्ते में एक कीमत रख दिया जाएगा और हमारा सवाल हल हो जाएगा। ए का मकब नफ़ी बी का मकब बराबर पहले कौस में ए नफ़ी बी और दूसरे कौस में ए का मुरब्बा जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा। अब ए की जहाँ पर 3 एम है का मकब नफ़ी बी की जहाँ पर 6 एन का मकब है, ये बराबर हो जाएगा 3 एम नफ़ी 6 एन। यहाँ पर मेहराबी कौस लिखेंगे क्योंकि ये मुरब्बे में है और ये 2 रुकनी अदद है, तो 3 एम का मुरब्बा हो जाएगा जमा 3 एम ज़रब 6 एन
जमा 6n का मुरब्बा, और ये मेहराबी कौस बंद हो जाएगा। अब इसका मुरब्बा कर देना है और इन दोनों को ज़रब कर लेना है। 3m नफ़ी 6n, ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि इसमें m है और इसमें n है, ये नफ़ी नहीं होगा। 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, m का मुरब्बा हो जाएगा, जमा 3 छंग 18 हो जाएगा, mn जमा 6 का मुरब्बा 36 हो जाएगा, n का मुरब्बा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। आपको अगर जाब्ता याद है तो सवाल हल करने में कोई दुश्वारी नहीं होगी, और अगर जाब्ता नहीं याद है तो सवाल का आंसर नहीं आ पाएगा। अब ये पांचवा सवाल देखते हैं। पांचवा सवाल दिया गया है, इसको जाब्ते की शक्ल में बनाते हैं। 8 किसका मकब होता है? 2 का। 2 पी का मकब दिया गया है, यानी कि 2 पी का मकब हो जाएगा। नफ़ी 27 किसका मकब होता है? अभी बताया गया पिछले सवाल में। 27 जो होता है 3 का मकब होता है। 3 बटे पी का मकब है तो पी लिख दिया जाएगा, ये 3 बटे पी का मकब हो जाएगा। अब हमको अगर जाब्ता याद है तो जाब्ता लिख करके ए की जगह पर 2p और बी की जगह पर 3 बटे पी लिख दिया जाएगा, आंसर हो जाएगा। जाब्ता हमारा क्या होता है? ए का मकब नफ़ी बी का मकब बराबर पहले कौस में ए नफ़ी बी और दूसरे कौस में ए का मुरब्बा जमा ए बी जमा बी का मुरब्बा। अब क्या करना है हमको? ए की जगह पर 2p रख देना है, बी की जगह पर 3p बटे 3 बटे पी लिख देना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? 2p का मकब नफ़ी 3 बटे q का मकब p का मकब, ये बराबर हो जाएगा। पहले कौस में ऐसी अदद लिख दी जाएगी, ये जो कौस के अंदर अदद है 2p नफ़ी 3 बटे p, दूसरे कौस में 2, यहाँ पर मेहराबी कौस आ जाएगा क्योंकि ये 2 रुकनी अदद है। 2p का मुरब्बा जमा 2p ज़रब 3 बटे p जमा 3 बटे p का मुरब्बा। अब यही मुरब्बा और ज़रब कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा। पहले कौस में कोई तब्दीली नहीं होगी, 2p नफ़ी 3 बटे p हो जाएगा, और दूसरे कौस में 2 का मुरब्बा 4 और p का मुरब्बा p का स्क्वायर हो जाएगा, और ए p से p कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे है, 2 3 6 हो जाएगा, जमा 6 हो जाएगा, और जमा 3 का मुरब्बा 9 हो जाएगा, और p का मुरब्बा हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसका 7वां सवाल भी देख लेते हैं, और बाकी सवाल जो रहेंगे वो आप खुद से करने की कोशिश कर लेना। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका आंसर दिया जाएगा। अब इस सवाल को भी जाब्ते की शक्ल बनाएंगे। 64 किसका मकब होता है? 4 का। 4 x का मकब हो जाएगा। नफ़ी 729 किसका होता है? 729 9 का होता है। 9 9 81, और 81 को जब 9 से ज़रब करेंगे वापस से, यानी कि 9 को 3 बार ज़रब करने पर 729 आता है। तो ये 9y का मकब हो जाएगा। ये जाब्ते की शक्ल में हो गया। अब जाब्ता हम लिख देंगे, और जाब्ते में a की जगह पर 4x रख देंगे और b की जगह पर 9y, हमारा आंसर हो जाएगा। तो जाब्ता क्या होता है? a का मकब नफ़ी b का मकब बराबर पहले कौस में a नफ़ी b, दूसरे कौस में a का मुरब्बा जमा ab जमा b का मुरब्बा। अब इसमें जाब्ता लगा दिया जाएगा और हमारा सवाल हल हो जाएगा। अदद क्या है हमारी? ये 4x का मकब नफ़ी 9y का मकब
बराबर पहले कॉस में हो जाएगा 4x नफ़ी 9y, और दूसरे कॉस में हो जाएगा, ये मेराबी कॉस में आ जाएगा 4x का मुरब्बा जमा 4x ज़रब 9y और जमा 9y का मुरब्बा। ये मेहराबी कॉस बंद हो जाएगा। अब जिसका मुरब्बा करना मुरब्बा कर लेंगे, 4x को 9y को ज़रब कर लेंगे, आंसर हो जाएगा हमारा। पहले कॉस में कोई तब्दील नहीं होगी, 4x नफ़ी 9y आएगा, और दूसरे कॉस में 4 का मुरब्बा 16, x का मुरब्बा हो जाएगा, जमा 4 9 36 हो जाएगा, x और y जमा 9 का मुरब्बा 81 हो जाएगा, और y का मुरब्बा हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से जितने भी सवाल आप हल करना चाहो तो हल कर सकते हो, जितने मिसाल में दिए गए सवाल वो भी कर सकते हैं, और जो एक्सरसाइज में जो बच गए हैं उसको करने की कोशिश करिए। अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसका स्क्रीनशॉट करके आप लोग समझने की कोशिश करिए।